इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार, अदालत ने अपीलें मंजूर करते हुए मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, बानी पीटीआई और शाह महमूद को 15 अगस्त की एफआईआर के इल्जामात से बरी किया जाता है। किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। साइफर खुफिया दस्तावेज था, अब झुटलाया नहीं जा सकता कि साइफर की एक कॉपी गायब है। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई ने साइफर लहराकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बेहतर होता अदलिया इस केस को कौमी सलामती से जोड़ती और रीट्रायल के लिए भेजती। लोगों ने उसका तमाशा बनाया, नहीं फर्क पड़ा। आपने झूठे केसेस किए, नहीं फर्क पड़ा। एक दफा आपने नहीं सुना होगा इमरान खान से कि उसने कहा मुझे रिहा करो। ये अगर बनाएंगे ये सियासी केसेस ताकि इमरान खान ना निकले और ये लोग बच जाएं, बस बहुत हो गई है। हमारी फैमिली वहाँ जाके बैठ जाएगी। झूठे और सियासी केस में भाई सुरखरू हुए, अब बहुत हो गया। मजीद झूठे केस बनाए तो अडियाला के बाहर बैठ जाएंगे। अलीमा खान ने कहा, जल्द बानी पीटीआई रिहा होंगे। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो फैसला कालअदम होने पर खुश, बोली बानी पीटीआई ने कहा था ये केस मुंह के बल गिरेगा। आज वो फैसला आया जिसकी हमें उम्मीद थी। अभी इंसाफ के लिए तवील जिद्दोजहद करनी है। बंद कमरों में बनाया गया साइफर केस, इसमें कभी दम नहीं था। शाह महमूद 9 मई के केसेस में 5 जून तक रिमांड पर हैं। जैन कुरैशी ने कहा, 9 मई के केसेस की हकीकत यह है कि शाह महमूद कुरैशी कराची में थे, मौजूदगी कहीं भी साबित नहीं हुई। साइफर केस बढ़ गया। इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इतना अरसा अंदर रखा गया, इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? ये केस किसने बनाया था? उन लोगों को सजा दिला के हम दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस के बारे में गलत गवाहियां दी और इस केस के बारे में पूरी कौम को गुमराह किया। उन लोगों को सजा दिलाकर दम लेंगे जिन्होंने झूठा केस बनाया था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई की बरीयत पर मुबारकबाद। सूबाई असम्बली में खिताब के दौरान कहा, आज अवाम ने देख लिया कि साइफर केस खत्म हो गया। केस किसने बनाया था, कौन अब जवाब देगा? तोशाखाना से गाड़ियां लेने वालों में से कोई सदर, कोई वजीर आजम बना है। सब हिसाब के लिए तैयार रहें, हम हिसाब लेंगे। Command of the Constitution is negatively do not give them anything more. Yes. But positively, the one who is entitled to that, you must give him the that yes. party the reserved seats. The balance cannot be tipped. Yes. सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फुल कोर्ट समाअत, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या बेनिफिशरी जमातों में से कोई आपको सपोर्ट करता है? तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त की मुखालफत कर दी। जस्टिस अतहर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अवाम को किसी तौर उनके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का फर्ज था कि वो इस गलती को दुरुस्त कर लेता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अवाम ने किसी आज़ाद उम्मीदवार को नहीं बल्कि उनको वोट दिया जिनकी एक जमात हिमायत कर रही थी। जस्टिस मुनीब बोले, आइन के तहत किसी जमात को तनासब से ज्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती, ना ही किसी जमात को मखसूस नशिस्तों के हक से महरूम रखा जा सकता है। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का तवाजुन भी नहीं बिगाड़ा जा सकता। Lighter note, if I may mention, I was once faced with a bench and I said, my lords have decided the matter, I rest my case. I mean, हम आपको सुनने बैठे इधर, फिर हम फैसला कर लेंगे. Nothing should be implied that minds have been made up. That's not a fair statement, and I do not accept it. चलिए फैसल साहब आप चलें, प्लीज आर्ग्यू कीजिए. चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जुमलों का तबादला। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आप पहले से तय करके बैठ गए हैं तो मैं अपना केस खत्म करता हूं। वकील फैसल सिद्दीकी को कहा, मेरा ख्याल है हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। जस्टिस मुनीब बोले, फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसल साहब आगे बढ़ें, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि इसी तरह से आइन की तशरीह होनी चाहिए ताकि अवाम डिसएनफ्रेंचाइज ना हो जाए। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे 78 सीटें वापस दिलाएगी। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मौक़िफ़ है कि मखसूस निशस्तें हमारा हक हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी 78 मखसूस निशस्तें वापस दिलाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है कि इस हवाले से आइन की तशरीह होनी चाहिए। मलिक आमिर डोगर ने कहा, अवाम ने जिस पार्टी को वोट दिया मखसूस निशस्तें उनका हक है। एफबीआर ने नॉन फाइलर्स के साथ फाइलर्स की मोबाइल सिम्स भी ब्लॉक करना शुरू कर दी। मुताद्दिद शहरियों के अक्टूबर 2023 में इनकम टैक्स रिटर्न जमा हो चुके, लेकिन उनकी भी सिम्स बंद करवा दी गईं। टैक्स रिटर्न फॉर्म की कॉपी फराहम करने के बावजूद भी सिम बहाल नहीं की जा रही।